प्यारे दोस्तों, इन्वेंट्री टेकिंग के अंदर सबसे पहले हमने चर्चा करी, इन्वेंट्री टेकिंग जब करने जाएं तो 4-5 दिन ज़्यादा या 4-5 दिन कम लगते हैं। तो हमें 31 मार्च को गए, 5 अप्रैल को इन्वेंट्री टेकिंग हुई, तो 5 दिन का हमने कहा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे और बैलेंस करके ओपनिंग स्टॉक निकाल लेंगे। ऐसे कई क्वेश्चनों का प्रयोग हमने किया। प्यारे दोस्तों, आज मैं इसके देखना, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने करा दिया था, सबका हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछो। हो गया सबका? मैं चलूँ आगे। 8 भी मैंने करा दिया था, खंडेलवाल करा दिया था ना 8। हाँ भैया। अब भैया ये था बढ़िया वाला, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल बट दिस इज अ वंडरफुल बेस्ट एग्जाम्पल। प्यारे दोस्तों, आइए सब मित्र मिलके करते हैं। क्या किसी मित्र ने कर लिया? अगर कर लिया तो बोलो हो गया। क्या किसी मित्र का हो गया? हर्ष, हो गया क्या ये? नो सर, ये वाला नहीं हुआ। चल मैं कराऊंगा, तो सब ध्यान से देखना। अब इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहता है इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2016 was completed on 10 अप्रैल। तो प्यारे दोस्तों, 10 दिन लग गए हमें। तो और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 16,75,000 का हुआ भैया। तो प्यारे दोस्तों, कोई बताओ इसका क्या तरीका देखा? आपने एक बुक देखी होगी, तो दे आर फॉलोइंग ऐड सब्ट्रैक्ट फॉर्मेट। हमने ऐड सब्ट्रैक्ट फॉर्मेट की जगह एक दूसरा प्रयोग किया, कोई याद दिलाओ कौन सा, क्या बना लें हम? ट्रेडिंग अकाउंट। सब बनाएंगे दोस्तों। मैं एक बार रब करके चलूँ। दिस इज सो वंडरफुल, ट्रेडिंग अकाउंट। और अच्छा होगा ऊपर मैं लिख दूं स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग स्टॉक। क्या लिख दूं भैया? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग स्टॉक। सो कम टू द नेक्स्ट। प्यारे दोस्तों, दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक, 10 अप्रैल का है। 10 अप्रैल बोले तो क्लोजिंग स्टॉक। किसी को नहीं आया तो रोक के पूछ लेना प्यारे दोस्तों। 16,75,000 रुपये का कहता है, कॉस्ट पे है। अरे कॉस्ट पे ही होना चाहिए, तो कॉस्ट पे मैंने लिख भी दी। आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन, कहता है 31 मार्च से 10 अप्रैल तक। सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर बोले तो इन 10 दिन की मेड फॉर 68,750। कोई बताओ, ये अगले 10 दिन की सेल है, तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट अगले 10 दिन का ही बन रहा है ना, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का ना। कहाँ डालू सेल? सबकी बारी, सब बताओ, सब बताओ कहाँ डालूं? क्रेडिट। डेबिट में या क्रेडिट में? सेल क्रेडिट। यहीं पर आती है, यहीं पे डलेगी। फिर दोस्तों, सेल रिटर्न ना मिले, इसीलिए सेल रिटर्न मिले तो कोई बताओ रिवर्स डालते हैं या इसी से लेस करते हैं? इसी से लेस करते हैं दोस्तों। अच्छा, चलिए इस क्वेश्चन में नहीं, अगले क्वेश्चन में इसका थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा ज़्यादा। प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट है? 33 एंड 1/3% ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों। 33.33% ऑफ 68,750, गलती बता दो। कॉस्ट का है। हाँ भैया, ये तो कॉस्ट का है। सो दिस इज रॉन्ग, आई कैन नॉट डू लाइक दिस। मैं इसके ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट 33.33% ऑफ कॉस्ट है। इसको बाद में निकालूंगा क्योंकि अभी मुझे पता नहीं सेल इतनी है या और भी है। आगे चलता हूँ। कहता है परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर। पहले दोस्तों, पहले एक इसके अंदर ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर थोड़ा सा गहराई से डिस्कशन करते हैं। पहले दोस्तों, पहले आप ना इसको मैं रोकता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परचेज दो तरीके की होती है। वन इज कॉल्ड इनवॉइस, या इनवॉइस कह लो या बिल बेस परचेज कह लो। इनवॉइस बेस परचेज। प्यारे दोस्तों, आप बड़े ध्यान से सुनना, व्हाट डू यू मीन बाय द इनवॉइस बेस परचेज? सपोज करो ये सारा काम हम कर रहे हैं अपने बीच में बैठे हुए किसी मित्र को ले लेते हैं, कनन बहन को लेकर के। कनन बहन क्या करी इस 10 दिन के दौरान? बाजार गई और परचेज करी। बड़े ध्यान से सुनना। तो हम कहानी ले रहे हैं कनन की। कनन मार्केट में गई, 50,000 रुपये का माल खरीदा है इस दौरान, परचेज किया 50,000 रुपये का, बिल लिया, पे किया। प्यारे दोस्तों, लेकिन ये माल हमारे गोडाउन तक अभी नहीं आया। हमारे, सब बताओ, हमारे गोडाउन तक
आया या नहीं आया? नहीं आया। रास्ते में ही पड़ा है, बाजार गई, 50,000 रुपये दे आई, माल खरीद लाई। प्यारे दोस्तों, अब बताओ क्या ये परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी? पहले बताओ फिजिकली इसमें माल आया या नहीं आया? नहीं आया। सब बोलो, सब बोलो, फिजिकली माल नहीं आया। फिजिकली नहीं माल आया। अब प्यारे दोस्तों ये मेरी, दिस इज कॉल्ड, मैंने कहा माल नहीं आया तो आई कैन से ये फिजिकल परचेज नहीं है, ये इनवॉइस परचेज है। कैसी परचेज है? अब मेरा सवाल ये है, जनरली हम जब ट्रेडिंग अकाउंट डाल बनाते हैं तो परचेज कौन सी वाली डालते हैं? फिजिकल परचेज डालते हैं या इनवॉइस बेस्ड डालते हैं? जनरली हर कोई इनवॉइस बेस। गुड बहन मयूरी, एकदम सही बोली। प्यारे दोस्तों माल खरीद लाए, बिल ले आए। अब प्यारे दोस्तों वो माल रास्ते में पड़ा है, दुकानदार के पास पड़ा है, वो माल बताओ उसका या हमारा? सब बताओ, उसका या हमारा? बिल कटने के साथ ही ऑनरशिप राइट ट्रांसफर। तो प्यारे दोस्तों जब भी हम यहाँ परचेज डालते हैं तो वो इनवॉइस परचेज होती है, याद रखना प्यारे दोस्तों। बिल के अंदर जैसे ही बिल आ गया, परचेज हो गई, मैं जोड़ लूंगा, यहाँ पे आ जाएगी। अब प्यारे दोस्तों सब बताओ फिजिकली वो माल आया या नहीं आया? चिल्ला के बताओ, फिजिकली माल आया या नहीं आया? खंडेलवाल बता। नहीं आया भैया। नहीं आया। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक में जब गोडाउन में गए होंगे तो उसमें वो माल जुड़ा होगा या नहीं जुड़ा होगा? नहीं जुड़ा होगा। नहीं जुड़ा होगा दोस्त, गोडाउन में आया ही नहीं, जुड़ेगा कहाँ से? वो माल नहीं जुड़ा होगा। ध्यान से चौकन्ने होके कंसंट्रेट करके सुनना, बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ। अच्छा जरा भैया दोबारा सोचते हैं, कनन बाजार गई, माल खरीद लाई, 50,000 का माल का बिल ले आई, 50,000 परचेजेज हो गई। प्यारे दोस्तों आप कोई मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक में जब फिजिकली गोडाउन में जाएंगे तो वहां फिजिकली माल था या नहीं था? नहीं था। अब मैं फिजिकली वेरीफाई करके गोडाउन से बाहर निकलूंगा तो वो माल नहीं जुड़ा होगा। अब प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ, उसका मालिक, उस जो माल रास्ते में पड़ा उसका मालिक कोई और है, वही दुकानदार है या हम है? हम है। हाँ मैं तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बताओ क्या माल डालूंगा? जो मेरा फिजिकल है वो डालूं, जो या रास्ते में पड़ा वो भी जोड़ के डालूं? मैं जोड़ के डालेगा। हाँ, गुड्स एंड ट्रांजिट भी जोड़ के डालूंगा। इस बात को गहरे से समझना। मैं इस बात को दोबारा कंक्लूड करता हूँ। प्यारे दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल या परचेज की हम रिकॉर्डिंग बिल बेस्ड करते हैं। दोबारा बोलना, किस बेस पे करते हैं? बेस। जबकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस बेस पे करते हैं? बिल बेस नहीं करते, फिजिकल वेरिफिकेशन के बेस पे करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन। प्यारे दोस्तों अब ऐसा करने से मैं थोड़ी देर के लिए इस ऊपर वाले क्वेश्चन को हटा देता हूं, तो उसको दोबारा लेते हैं, ऊपर वाले सारे क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब प्यारे दोस्तों दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम। प्यारे दोस्तों मान लीजिए 10 दिन के लिए मैंने अकाउंट बनाया, तो ये सारा अकाउंट एक बेस पे होना चाहिए, तो सारा बिल बेस होना चाहिए, सारा फिजिकल बेस होना चाहिए। प्यारे दोस्तों अब बताओ स्टॉक जो मुझे रियली में निकालना है वो बिल बेस होना चाहिए, फिजिकली होना चाहिए? दोनों पर होना चाहिए। प्यारे दोस्तों अब मुझे क्वेश्चन में कह दिया, सपोज करो किसी क्वेश्चन में मैं इसको एक बार एक नेक्स्ट पेज से कर लूं ताकि इस क्वेश्चन के साथ कन्फ्लिक्ट ना हो। प्यारे दोस्तों मैंने दोबारा कहा, सेल या परचेज की जो हम एंट्री करते हैं, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, वो बिल बेस्ड या इनवॉइस बेस्ड होती है। पहली बात। दूसरी बात, जो हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं वो बिल बेस नहीं निकालते, वो फिजिकल वेरिफिकेशन बेस पर निकालते हैं। अब प्यारे दोस्तों इसी कारण से हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसमें एक मूलभूत गड़बड़ आएगी। जरा ध्यान से सुनना। जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं तो प्यारे दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन में मैं 10 दिन बाद का क्लोजिंग स्टॉक दिया। कोई बताओ ये बिल बेस्ड है या फिजिकल वेरीफाइड है? फिजिकल वेरीफाइड है। प्यारे दोस्तों अब मैं यहां पर सेल डाला, कोई बताओ ये सेल फिजिकल वेरीफाइड है या बिल बेस्ड है? बिल बेस्ड है। बिल बेस्ड है। फिर प्यारे दोस्तों मैं यहाँ परचेज डाला, ये बताओ फिजिकली वेरीफाइड है या बिल बेस्ड है?
बिल बेस्ड है। अगर मैं ऐसे दो बेसिस पे डालूं तो बताओ मेरा ओपनिंग स्टॉक बिल बेस्ड आएगा, फिजिकल वेरीफाइड आ जाएगा, या गड़बड़ घोटाला मिक्स मैच हो जाएगा? मिक्स मैच हो गया। तब प्यारे दोस्तों मुझे सही करना पड़ेगा। अच्छा दोबारा बताओ मेरा डिजायर क्या है, बिल बेस वाला स्टॉक निकालूं या फिजिकल वाला स्टॉक निकालूं? दोनों का मिक्स हो। फिजिकल वाला स्टॉक निकालूंगा दोस्त हमेशा। तो प्यारे दोस्तों रेक्टिफिकेशन किस में करूं बताओ, क्लोजिंग स्टॉक में या सेल में? सेल को बिल से कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करेंगे? फिजिकल सेल में कन्वर्ट करेंगे। जो जो उस पीरियड में माल रियली मेरे पास से गया खाली उसे सेल मानूंगा, बिल बेस वाले को सेल नहीं मानूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने इसको कन्वर्ट किया फिजिकल सेल में। ध्रुव आया, चैतन्य आया, ये आर्यन आया। यस सर। और इसी तरह परचेज को भी मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिजिकल परचेज में। किस में भैया? सब बोलो, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फिजिकल परचेज। तब मेरे प्यारे दोस्तों मेरा स्टॉक एकदम फिजिकल वाला आएगा, जो फिजिकल वाला आना चाहिए। क्या इतनी स्मार्ट बात समझ में आती है? बोलो हाँ या ना। मयूरी आ गया? पढ़ना Yes, ये sir. क्लियर था? सब एक बार दोबारा कंक्लूड करो। अगर कोई कहे टोटल परचेज 4 लाख है तो वो फिजिकल वाली होती है या बिल वाली होती है? Bill बिल वाली. वाली। हाँ बिल वाली। जबकि हम इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त जब स्टॉक की कैलकुलेशन करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तब बिल वाली डालेंगे या फिजिकल वाली डालेंगे? Physical. परसों एक क्वेश्चन किया था हमने, पहला क्वेश्चन, उसमें आया था ये, लेकिन वो इतना स्मार्ट नहीं था, आज ज्यादा आएंगे। फिर सेल, कोई कहे 10 लाख का माल बेचा तो बताओ वो सेल जो माल गया वो वाला है या बिल वाला है? Bill वाला. जबकि हमें स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए कौन सा वाला सेल चाहिए? फिजिकल Physical. सेल। अब प्यारे दोस्तों इतनी बात करने के बाद हमने, ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो मेरे को जो भी स्टॉक निकालना है फिजिकल निकालना है, तो शेयर ही सेल परचेज को फिजिकल परचेज और फिजिकल सेल में कन्वर्ट करना। फिर कोई दूसरी बात याद दिलाना, कोई एबनॉर्मल आइटम हो तो बताओ उसको इसी में डालते हैं या अलग कॉलम बना के डालते हैं? अलग कॉलम बनाते तो हैं. प्यारे दोस्तों दोनों चीज को अच्छे से नोट्स बनाना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चलता हूँ बैक अपने क्वेश्चन पे। तो ये मेरा क्वेश्चन, ये बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं सारी चीज़ को इसको रब कर दूं। फिजिकल और बिल बेस मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बनाते हैं प्यारे दोस्तों हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है प्यारे दोस्तों, सारे एग्जाम्पल्स में राजा क्वेश्चन है। आप सब अपने ओपिनियन देना और साथ साथ चलना। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग स्टॉक। कहता है ये मैं कब से कब तक बना रहा हूँ? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का बना रहा हूँ। मेरा अप्रैल के अंदर जो स्टॉक पता चला, दैट इज़ माय क्लोजिंग स्टॉक, वो 16,75,000 का था और ये कॉस्ट पे था। ठीक जी। अच्छा कोई याद दिलाओ, स्टॉक को वैल्यूड किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस, किस पे करते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस? पूरा जवाब सही नहीं था दोस्त देव, आधा जवाब सही है और आधा जवाब सही बहुत गलत होता है प्यारे दोस्त। हमें. कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस, विच एवर इज Less. लेस। आप सारे के सारे गलत बोल रहे हो और मैं जानबूझ के गलत बोलवा रहा हूँ तुमसे। अच्छा सेल प्राइस के बदले सोचो क्या था? Net realizable Net value. realizable value. गलती मत कर देना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेना है। तो सेल प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, लॉक करो इस बात को। वापस आओ क्वेश्चन पे, अभी हालांकि इसका कोई पॉइंट नहीं आ रहा। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन द इन्वेंट्री टेकिंग सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर मेड एट, अगले साल की मुझे सेल दे दी 68,750। फिर कहता है इसका ग्रॉस प्रॉफिट, सेल पे दिया होता तो मैं निकाल के डाल देता, कॉस्ट पे दिया इसीलिए मैं इधर ऐसे ही इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 33.33 परसेंटेज ऑफ। प्यारे दोस्तों कॉस्ट ना मैं निकाल नहीं रहा क्योंकि अभी मुझे नेट सेल भी नहीं पता, सेल रिटर्न हो तो घटेगी, जो नेट सेल होगी उसका निकालूंगा। आगे चला, परचेज फॉर नेक्स्ट ईयर इंक्लूड इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू 90,000 एट कॉस्ट। अच्छा भैया 90,000 में खरीदी और ट्रेड डिस्काउंट 10%, कोई बताओ रिकॉर्ड 90,000 से करूं या 81,000 से करूं? 81। हाँ भैया ट्रेड डिस्काउंट की कहीं कोई एंट्री नहीं होती हमारे अकाउंट में, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। परचेज 90,000 की और ट्रेड डिस्काउंट 9,000, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, नेट 81,000 से ही एंट्री करेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री एट, अब ये अच्छा है प्यारे दोस्तों, अब इसको ध्यान से चलना।
प्यारे दोस्तों मेरे को एक चीज़ और करनी चाहिए थी, मैं इसको थोड़ा सा जब बनाता हूँ मेंटेन करता हूँ, मैं इसको हटा लेता हूँ और एट आउटर में ही डाल लेता हूँ, इसको भी हटा लेता हूँ और सीधा आउटर में डाल देता हूँ। सेल कितनी थी प्यारे दोस्तों देखना, 68,750। एक कॉलम बीच में और खींच लेता हूँ, कोई बताओ क्यों खींचना पड़ रहा है एक कॉलम? अगर कोई एबनॉर्मल आइटम आएगी तो बताओ, मैं इस नॉर्मल वाले कॉलम में डालूंगा या एबनॉर्मल वाले में? एबनॉर्मल वाले में डालूंगा ना भैया। अब कहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री एट मार्कअप प्राइस ऑफ 3000। अब बड़े ध्यान से इसको समझना, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न आफ्टर टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर, पहले पहले बात करते हैं भैया, सेल रिटर्न कितनी है भैया ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस 10 दिन में 3000 की सेल रिटर्न है। कोई बताओ रिवर्स डालूं या सेल से लेस कर दूं? सब बताओ, सेल से लेस कर दूं ना भैया? तो सेल में कितनी मानूंगा भैया? 65,750। बोलो ना या हाँ? देव आया ये? Yes, sir. कनन आ गया? महक आ गया? यस सर। अच्छा अब जरा ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे तो बताओ 68,750 पे निकालोगे या 65,750 पे? बोलो बोलो बोलो, कमाई किस पे है? हमने 68,000 पे कमाए या 65,750 पे कमाए? 65,750 पे। तो इसलिए मैं इसको समझाने के लिए लिखा, लेकिन क्रॉस कर दूं इसका टोटल से कोई लेना देना नहीं। आगे चलेंगे। कहता है आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी स्लो मूविंग आइटम। भैया आप बड़े ध्यान से सुनना। कहता है हमें बाद में पता चला आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, ये इन्वेंट्री के बाद हमें पता चला एक आइटम थी बहुत स्लो मूविंग थी, बिकती नहीं थी। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर इज सर्टेन वेरी स्लो मूविंग आइटम जिसकी कॉस्ट कितनी थी? एबनॉर्मल की बात कर रहे हैं, एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट कितनी थी प्यारे दोस्तों? 11,250। which should be taken at 5,250 to ensure the disposal of to an interested customer। प्यारे दोस्तों कहता है अगर इसको बेचने जाएं तो इसको बेचा जा सकता है कितने में? 5,250 में। कोई मुझे पढ़ के बताओ, बेच दिया या बेचा जा सकता है 5,250 में? बेचा जा सकता है। हाँ प्यारे दोस्तों, 5,250 सेल वैल्यू हुई या नेट रियलाइजेबल वैल्यू हुई? नेट तो प्यारे दोस्तों वैल्यूड किस पे करना चाहिए, कॉस्ट पे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे? इसमें होना चाहिए। अभी मैं इस लाइन को दोबारा कहता हूँ, कहता है एक आइटम इसमें कॉस्ट में जुड़ी हुई है, कहता है उसकी बाजार के अंदर ये कीमत है, तो अब ये कीमत कम है तो मेरे को कॉस्ट में नहीं इस पे होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है भैया यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में। मैंने नोट बनाकर लिख लिया, दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1। ध्यान से देखना अभी मैं क्या इम्पैक्ट डालूं इसका, लाएंगे दोस्तों। चलते हैं आगे। क्या ये सबको आ गया? बोलो हाँ या ना। प्रीति आ गया, प्रियांशु आ गया, यश आ गया, इतनी बात। इसे मैं डाल नहीं रहा भी अकाउंट्स में। फिर आगे चलता हूं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट आइटम, ड्यू टू हैवी फ्लड certain goods costing 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer. As a result, customer refused to take the delivery and net realizable value। अब दूसरी बात को कह रहा है, कहता है हमने कोई माल 15,500 रुपये का था, 15,500 रुपये की कॉस्ट वाला था, वो भेजा, were received from the supplier beyond the delivery date of customer as the customer refused to take the delivery। बताओ ये माल हमने खरीदा होगा या बेचा होगा? सब बताओ, सब बताओ। देव बता। बेचा होगा। हाँ बेचा होगा। तो हमने कोई माल बेचा था भैया 15,500 वाला, कॉस्ट थी उसकी 15,500। कहता है ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स जिसकी कॉस्ट 15,500 थी वर रिसीव फ्रॉम सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट। अब ये माल मुझे, क्योंकि ये माल कस्टमर में लेने से मना कर दिया और ये माल मेरे पास वापस आ गया, तो भैया क्या हो गया? कुछ और ये रिटर्न। अच्छा ये माल मैंने बेचा कब था? जरा देखना, वर यूज कर रहा है, बताओ इस 10 दिन में या पिछले साल बेचा होगा? इसका मतलब सब बताओ, अभी बेचा या पिछले साल बेचा होगा?
क्या कहती है प्रीति, अभी बेचा या पिछले साल बेचा होगा? भैया उसने कहा 15,500 का माल बेचा था, तो अब की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये पिछले साल बेचा था, लास्ट ईयर। प्यारे दोस्तों, वो माल अब हमारे पास कस्टमर ने वापस कर दिया और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों? जरा देखो देखो देखो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 12,500 की। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। ये माल अभी कस्टमर ने हमें इंटीमेट कर दिया, लेकिन आया नहीं है प्यारे दोस्तों। अगर इस दिन दौरान आया गया होता तो मैं यहां पर डालता, पर आया नहीं है। दो बड़ी स्पेशल बातचीत है, दोनों बातों को हम इसके अंदर इंडल्ज करेंगे। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर दिस। अभी हमें इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, सब निकालेंगे, सब ध्यान से करेंगे प्यारे दोस्तों। एक मिनट, मेरे को एक पैनल को चेक करना। अंकुश, इसकी लाइट गई है उधर से, इसकी लाइट नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब मेरी बात को सुनना, ध्यान से देखना। नहीं नहीं, आ गई। प्यारे दोस्तों, अब वापस आते हैं। मैं इसको जरा पहले बगैर इन दो एंट्रियों के क्लोज कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मेरी ये सेल क्लोजिंग स्टॉक था कॉस्ट पे, ये सेल मेरी सेल, दैट इज सेल माइनस सेल रिटर्न। प्यारे दोस्तों, मैं इसका प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ, तो प्रॉफिट निकालूँ तो कैसे निकल जाएगा? निकालते हैं भैया। अच्छा, अब प्यारे दोस्तों, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था, कॉस्ट में जोड़ दूं 33.33% कॉस्ट का, तो सेल प्राइस आएगा दैट इज 65,750। क्या आएगा प्यारे दोस्तों? 65,750। सॉल्व करके कॉस्ट निकालना है प्यारे दोस्तों। ये बन जाएगा, इसको ना डेसिमल हटाओगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1/3 ऑफ सी। दोनों को जोड़ा तो 4c/3 इक्वल टू 65,750। कॉस्ट बता भाई, 65,750 इंटू 3/4। कोई प्यारा बता दो कॉस्ट कितनी आई। अच्छा, कॉस्ट नहीं, अभी एक बार रुको जरा, मैं थोड़ा सा और बताऊं। मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो इस कॉस्ट का 65,750 का 3/4, दिस इज माय कॉस्ट। इसका देखना ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 33 एंड 1/3, दैट इज 1/3 ना, तो 1/3 से 1/3 कट गया। अब कोई 4 से डिवाइड करके बता दो फाइनल। खंडेल वाली आ गया समझ में? कनन ये आ गया? यस सर। गुड भैया, सब करो सब करो सब करो। प्रियांशु ये आ गया? मयूरी आ गया? यस सर। अमाउंट बताओ जल्दी से, कैलकुलेटर चलाओ भैया जल्दी जल्दी। 16,437.5। दोबारा बोल बहन। 16,437 37.5। 38 मान लेते हैं। 16,438। प्यारे दोस्तों, अगर मैं इन दो एंट्रियों को छोड़ दूं तो मेरा काम खत्म और मेरे को पास ओपनिंग स्टॉक आ गया। सब बता दो कितना आ गया, सब बताओ। उठाओ कैलकुलेटर, दिस प्लस दिस माइनस दिस, बताओ जी। सब करना है, ध्यान से करना है। उमंग कहाँ रह गया था, इतना लेट क्यों आया आज? टाइम सर क्या वो है? वाईफाई की दिक्कत थी सर। और परसों आया, कल की क्लास अटेंड की थी आपने? हाँ सर, वो बैकअप ले ली थी, वो मैंने ली नहीं थी, बैकअप ले ली। अच्छा यार, ऐसे नहीं कर भाई, कल की क्लास तो मैंने डाली ही नहीं है, कल जाके डालूंगा। चल कोई बात नहीं, देख जरा आप ध्यान से। सब बताओ भैया कितना आया। चैतन्य बता क्या आया, ध्रुव बता। सर 17,22,312। 17,22,312। 312। प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखना, कोई यहाँ पे 7 कर सकता है, हमने जब बढ़ा के डाला और ये आया, इसीलिए 1 रुपये का डिफरेंस पॉसिबल है। सो प्यारे दोस्तों, अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, जरा ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ और अपलिफ्ट करता हूँ इस सारे पेज को, ताकि जगह बन जाए इसमें। 17,22,312 मेरी ये दो एंट्रियाँ बची हुई हैं। मैं इसको भले कि यहाँ पर ले लेता हूँ। मेरे पास प्यारे दोस्तों, अगर मैं 31 मार्च की बात करूं तो मेरे पास जो स्टॉक था 31 मार्च को, अभी कितना निकला था, कोई याद दिलाओ? 17 लाख
याद दिलाओ अभी क्या निकाला था वहां पे? 17,22,312। 22,312। 12। अब ये मेरा शौक था कॉस्ट पे था प्यारे दोस्तों। अब एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना। अब कहता है कोई एक आइटम है प्यारे दोस्तों, अगर वो इस क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ी है तो बताओ, ओपनिंग में मैंने उसे बेचा नहीं, मैंने खरीदा नहीं, इसमें कोई आइटम जुड़ी है जिसकी 11,250 कॉस्ट थी, बताओ वो इसमें नहीं जुड़ी होगी या जुड़ी होगी? जुड़ी होगी। तो प्यारे दोस्तों कोई मुझे बता दो, अब जरा ध्यान से सुनना, ये 11,250 क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ी थी, तो बताओ इस ओपनिंग स्टॉक में घटी हुई है या जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है। लेकिन किस पे जुड़ी हुई है? कॉस्ट को। लेकिन जुड़नी किस पे चाहिए? 5,250 पे। बोलो हाँ या ना। सो मैं इसको क्या करूं प्यारे दोस्तों, इस आइटम की रेक्टिफिकेशन करूं तो क्या होएगी, इसमें कोई आइटम 11,250 जुड़ी हुई है वो मैं घटा दूं और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 5,250 जोड़ दूं। बोलो हाँ या ना। क्या ये आया? शायद ये कलर अच्छे से नहीं गया आपके पास तक गया हो, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। कोई आइटम इसमें 11,250 की कॉस्ट वाली जुड़ी थी, उसको घटा दिया, उसकी रियल मार्केट वैल्यू 5,250 है, उसे मैंने जोड़ दिया। कोई बता दो कितना आ गया? बताओ भैया कैलकुलेट करके, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलाओ। ये वाली ट्रांजैक्शन सॉल्व हो गई। बोलो भैया। 17,16,312। 312 ना भाई। ओके, अब आते हैं मेरी इस एंट्री पर। इस एंट्री में कहता है पिछले साल मैंने माल बेचा था, सब बताओ कितने रुपए का? 15। कितने कॉस्ट वाला माल बेचा था? 15,500 वाला बेचा था। कितने में बेचा था? मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं, 33.13% जोड़ लूंगा तो मेरा सेल आ जाएगा, लेकिन वो इस साल की सेल ही नहीं है, पिछले साल की सेल थी। अब कस्टमर ने कहा उनके यहाँ बाढ़ आ गई, माल हमने पैकेट में भेजा होगा, खराब हो गया रास्ते में, वो भेज दिया उसने वापसी। उसने जस्ट कहा भेजा, अभी हमें मिला नहीं है। प्यारे दोस्तों टेल मी, ये माल हमें मिला या रास्ते में? सब बताओ। क्या कहता है देव, माल मिल गया या रास्ते में? रास्ते में है। अब बताओ माल रास्ते में है तो जिस कस्टमर को भेजा उसका है या हमारा ही है? बताओ बताओ, उसका है या हमारा माल है? बोल भाई देव, अनुषा बताओ। हमने हमारा ही होगा। हमारा ही माल है। अब बताओ ये माल हमारे गोडाउन में पड़ा है या रास्ते में पड़ा है? रास्ते में। इसमें जुड़ा है या इसमें नहीं जुड़ा? नहीं जुड़ा हुआ। तो मुझे जोड़ना चाहिए। बोलो हाँ या ना। यस सर। ध्यान से समझना, बहुत स्मार्ट सा है ये। अच्छा अब मुझे जोड़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों बताओ कॉस्ट पे जोड़ूं या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे जोड़ूं? बोलो बोलो किस पे जोड़ूं? क्या नियम कहता एनआरबी है? पे। हाँ, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जो कम हो वो। तो 12,500 का माल ये मेरे पास फिजिकली नहीं आया, लेकिन मेरा ही माल है, रास्ते में पड़ा है। इसीलिए भैया मैं जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालूंगा रियल में, इतना माल मेरे गोडाउन में, इतना माल मेरे रास्ते में, तो मेरा ये स्टॉक आ गया। कोई बता दो कितना आ गया? 17,28,812। बोलो ना या हाँ। आ गया भाई? कनन आ गया? पढ़ने आ गया? उमंग आया? उमंग तो लास्ट क्लास सेंड नहीं करी, बड़ा मुश्किल होगा ये आना। जितेश रातावाल आया? हाँ भैया। मैं एक बार सारे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतना है, इस साल हमने इतने की सेल करी, इतना वापस आ गया तो नेट सेल इतना हो गया। इस साल की परचेज, इन 10 दिनों की परचेज इतनी, 1 अप्रैल का मुझे स्टॉक निकालना है। मैंने बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी थी, ऑन कॉस्ट दे रखा था, कॉस्ट को सी मानकर मैंने निकाली कॉस्ट, उसका 33.33% निकाल लिया। तो प्यारे दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बैलेंस करके मैंने ये डाल दिया। यहाँ तक पहुँच गए प्यारे दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब प्यारे दोस्तों इस बात को दोबारा समझना। उसने कहा कोई आइटम इस स्टॉक में जुड़ी हुई है जिसकी कॉस्ट 11,250 की थी, लेकिन अगर आज बेचने जाएं तो 5,250 में बिक सकती है। बताओ इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से ज़्यादा है या कम है? सब बताओ, कॉस्ट से ज़्यादा है या कम है? कम है दोस्तों। तो इसीलिए कॉस्ट हटा दी और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे स्टॉक को वैल्यूट करना है, मैंने उसको जोड़ दिया। क्या इतना आ गया दोस्तों? इतना आ गया। आर्यन आ गया, ध्रुव आ गया, महक आ गया। हाँ भैया।
अब दूसरी बात, कहता है पिछले साल कोई माल बेचा था, पिछले साल बेचा था, इस साल बेचा होता तो मैं सेल में डालता। पिछले साल किसी कस्टमर को 15,500 की कॉस्ट वाला माल बेचा, कितने में बेचा बताया नहीं, जरूरत भी नहीं। कहता है अब वो फ्लड आ गई, माल ख़राब हो गया, अब माल वापस आ गया, आ जाएगा, रास्ते में पड़ा है, और हम बेचने जाएं तो 12,500 में बिकेगा। ये माल हमारा रास्ते में है, लेकिन माल कस्टमर का है, हमारा ही है। सब बताओ, हमारा ही है तो हमारी एसेट्स में आना चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ना चाहिए। मैंने इसीलिए जोड़ दिया। फिजिकली मेरे गोडाउन में नहीं पड़ा, इसलिए अब तक नहीं आया। ये फिजिकल क्लोजिंग स्टॉक था। अब ये टोटल रियल क्लोजिंग स्टॉक है जो गुड्स इन ट्रांजिट के साथ है। क्या ये आ गया? जितेश आ गया, मयूरी आ गया, हाँ भैया। कशिश Yes, पूरा आया अच्छे से। बहुत धाकड़ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। यस सर। छोटी छोटी प्रिजम्पशंस भी हैं, तो सावधानी से करना, जमा के करना, समझ के करना। मैं अब आगे चल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, कर दूँ अब? सबका हो गया? चलूँ आगे यश, उमंग, चलूँ आगे? प्यारे दोस्तों ये मैं सब करा दिया। पहला क्वेश्चन बताओ मैं कराऊँ या करा दिया था लास्ट क्लास में? राजे था भैया। प्यारे दोस्तों दूसरा नहीं, अभी पहले तीसरा ले रहा हूँ। तीसरे की जगह भी तीसरा ही लेते हैं भैया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों पहले शायद आज की क्लास के टाइम में ये बड़ा क्वेश्चन है, हम पूरा नहीं कर पाए, पूरा शायद अगली क्लास में कर पाए, लेकिन बेस समझ जाएंगे। प्यारे दोस्तों अब ये बिल्कुल ऊटपटांग सा अलग सा क्वेश्चन है। अभी तक हमारे इस क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे, टाइप देखना। हमने एक टाइप पढ़ा जिसके अंदर कहता था हमारे पास माल आया, कभी हमने 7 रुपये का खरीदा, कभी 10 रुपये का, 12 रुपये का, फीफो लीफो वेटेड एवरेज से निकालो पीरियोडिक प्रिपेयर। ओके, फिर हमने उसके बाद किया सेल प्राइस एडजस्टेड मेथड, तो वो भी आ गया जी। फिर हमने क्या किया, स्टॉक टेकिंग 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हो रही थी या 4 दिन पहले हो रही थी, तो उतने दिन का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर फिर निकाल लिया प्यारे दोस्तों। अब ये बिल्कुल अलग सा टाइप है, इसको बहुत ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों। क्या है ये टाइप, चलते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हनुमान शोज नेट प्रॉफिट। भैया ये देखना, भैया नेट प्रॉफिट देख रखा है तो बताओ अकाउंट बचे या क्लोज हो चुके हैं? सब बताओ, अकाउंट बचे या क्लोज हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। क्लोज हो चुके हैं। मेरा नेट प्रॉफिट 6 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक। अरे क्लोजिंग स्टॉक भी हम निकाल चुके हैं। कितने का था भैया? 3,75,000 का क्लोजिंग स्टॉक था हमारा। तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। किस डेट को निकाला? 31 मार्च 2016 को। कोई आगे पीछे नहीं निकाला, सही डेट पे निकाला। बट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द सिकोटनी ऑफ बुक, हमें कुछ चीजें पता चली। अब इसको सावधानी से चलना। अब ये गहरा है, पहले सब मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल से निकालते हैं या फिजिकल स्टॉक होता है? ये सब बोलो, तेज से बोलो, नहीं तो समझ नहीं आएगा, बहुत गहरा है। क्या होता है ये? फिजिकली, सेल परचेज से नहीं निकालते। अब चलता हूं, पहली आइटम कहता है अब मेरे को नेट प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, कुछ आइटम में गड़बड़ घोटाले किए हैं, गलत गलत कर रखा है मैंने, तो उसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक पे क्या पड़ेगा, एक एक ट्रांजैक्शन का बताना है भैया। पहली आइटम कहता है हमने 15,000 रुपए की इलेक्ट्रिक फिटिंग खरीदी। क्या खरीदी? क्या खरीदी भाई? पढ़ने क्या खरीदी दोस्त? रॉ मटेरियल खरीदा या इलेक्ट्रिक फिटिंग खरीदी है? बिजली की ट्यूबलाइट और पंखे खरीद लिए, और वो किस में जुड़ी है? परचेज में। कोई बताओ, बिजली की इलेक्ट्रिक फिटिंग खरीदूं तो परचेज में जोड़ूं या असेट्स में जोड़ना चाहिए था? तो बताओ, मैंने सही ट्रांजैक्शन की, गलत करी? सही करी, गलत करी? भैया बी अटेंटिव, थोड़ा चेहरे को सही करो, मुस्कुराहट लाओ, अटेंटिव हो, ध्यान से जाग के देखो। मैंने एंट्री गलत करी। अब सबसे पहले मैं इसका इंपैक्ट सोचता हूँ परचेज नेट प्रॉफिट पे क्या करेगा। चल, जिसकी बात, जिसका नाम बोलूं उसको बताना है भैया। सब बताओ, सबकी बारी। मैंने कहाँ डाला गलती से? परचेज में। परचेज में घटा हुआ है या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब सब बता दो, ये परचेज में जुड़ा हुआ है, मैंने गलत जोड़ा, इससे मेरा नेट प्रॉफिट बताओ सही होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा। ना बहन, बगैर सोचे बोल ली, कम दोबारा से होगा। बोलो। कम होगा। हाँ प्यारे दोस्तों, डेबिट में डाला, इसका मतलब मैंने खर्चा बढ़ा दिया। बोलो हाँ या ना? हाँ। खर्चा सही करना है तो बताओ, मेरा प्रॉफिट, इसको हटा दो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना मयूरी? मयूरी समझ में आता है, ये बढ़ेगा?
तक नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा ना? हाँ नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा बहन, वही कर रहा हूँ। क्या इतना आ गया? बोल हाँ या Yes. नहीं आया तो आगे मत चलने दियो। किसी को भी नहीं आया तो प्लीज रोक के पूछना क्या आ गया। कशिश आया, कनन आ गया। यस सर। प्यारे दोस्तों 15,000 का मैंने इलेक्ट्रिसिटी का सामान खरीदा, वो कहता है परचेज में जुड़ा है, तो मेरा पक्का मैंने डेबिट में ज़्यादा डाल दिया, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट 6 लाख आया वो अमूमन कम आया होगा। मैंने ये गलत किया, अगर मैं इसे हटा दूं तो मेरा प्रॉफिट आएगा 6,15,000। आगे चल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ध्यान से चलना। मैं आगे चला। अब प्यारे दोस्तों इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे क्या होगा वो तो पता चल गया, क्लोजिंग स्टॉक पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहले दोस्तों पहले मुझे बताना, जिसका नाम लूं वही बताना, बाकी सब मत बताना। चैतन्य तेरी बारी भाई, माइक खोल। यस प्यारे सर। दोस्त ये 15,000 की परचेज क्लोजिंग स्टॉक में बता जुड़ी होगी या नहीं जुड़ी होगी? सोच के बता, समझ के बता, गहरे से समझ के बता। सर जुड़ी होगी। मेरा भाई कहता है जुड़ी होगी। कनन मैन आप माइक खोल के बताओ, ये जो मैंने परचेज की इलेक्ट्रिक की क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ी होगी या नहीं जुड़ी होगी? नहीं जुड़ी होगी। मेरी बहन कहती है नहीं जुड़ी होगी, मेरा भाई कहता है जुड़ी होगी। लड़ाई हो गई भैया, अब तो गड़बड़ हो गई। खंडेलवाल भाई तेरे को तय करना है, बता यश खंडेलवाल क्या करी, क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ी होगी या नहीं जुड़ी होगी? नहीं जुड़ी होगी क्योंकि फिजिकली नहीं जुड़ी होगी। प्यारे दोस्त देव तू दोबारा से सोच, ये क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालते हैं? परचेज ओपनिंग स्टॉक से लेकर या फिजिकली गोडाउन में जाके? फिजिकली। तो बता फिजिकली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आई होगी या नहीं आ सकती? नहीं आ सकती। तो इसमें नहीं जुड़ी हुई, इसमें जुड़ी है या नहीं जुड़ी, सब बता दो। नहीं जुड़ी। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बताओ क्लोजिंग स्टॉक में जुड़नी चाहिए या जुड़नी भी नहीं चाहिए? नहीं जुड़ने से। तो बताओ मैं इसको, कुछ इसका इम्पैक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे पड़ेगा या क्लोजिंग स्टॉक सही है? सही है। सही है। एक एक को ध्यान से चलना है, बिल्कुल ध्यान से चलना है। कनन आ गया, जितेश आ गया, पीपल आ गया दोस्त, आर्यन आ गया। हाँ भैया। बहुत एक एक एंट्री को करते हुए चलेंगे, बहुत ध्यान से चलना। शायद इस पे आज हम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। आओ जरा आगे नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। कहता है हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यू 40,000 एज फ्री सैंपल। भैया हमने फ्री सैंपल बांटा, 40,000 रुपए का फ्री सैंपल बांट दिया, उसकी एंट्री ही नहीं करी। अब प्यारे दोस्तों मैं, आप पहली बार कर रहे होंगे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन, पर फिर भी आपसे पूछूंगा, फ्री सैंपल बांटने का ट्रेडिंग और पीएनएल पे क्या प्रभाव पड़ता है? कोई बताओ ना। पीएनएल क्रेडिट साइड में आता है, पीएनएल के फ्री सैंपल बांटू तो फायदा होता है डेबिट क्या? में, डेबिट। मेरी बहन बताती है फ्री सैंपल यहाँ पे आएगा, सही कहती है, लेकिन आधा सच है। परचेज में से लेस होगा। हाँ प्यारे दोस्तों परचेज में से लेस होगा। अच्छा एक बात बताना, दोनों एंट्रियों को कर दूं तो नेट इम्पैक्ट क्या आया? प्रॉफिट बढ़ा, घटा या कैंसिल? सब बताओ, प्रॉफिट बढ़ा, घटा या कैंसिल? मैंने ये एंट्री नहीं करी, मेरे को ये एंट्री पास कर देनी है। ये एंट्री पास कर दूं तो मेरा बताओ प्रॉफिट बढ़ेगा, घटेगा या कैंसिल हो गया? बोल बहन बोल, चैतन्य भाई बोल। कैंसिल हो गया भैया, 40,000 जोड़ रहा है, 40,000 घट रहा है, इट शुड बी कैंसिल, इसीलिए नेट प्रॉफिट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एक एक एंट्री को बना के लिख लेना। क्या कनन आ गया, ये क्या महक आ गया? यस सर। प्यारे दोस्तों अब पहला इंपैक्ट मैं इसकी चर्चा किया भैया, इसका इंपैक्ट इस पे क्या आएगा, तो मैं इसके अंदर आपको ओवरऑल बताया नेट प्रॉफिट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि परचेज घटेगी और फ्री सैंपल बढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों दूसरी बात करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। कोई बताओ फ्री सैंपल कर दिया 40,000, इस पे क्या इंपैक्ट आएगा? सब बताओ, सब बताओ। सर कम हो जाएगा ये। दोबारा कोई सोच। इम्पैक्ट नहीं आएगा। शाबाश बहन तू सही समझी, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं कहता हूँ ये सही है, कोई बता दो क्यों? फिजिकली। ये फिजिकली है, तो जितना मैंने फ्री सैंपल बांटे होंगे बताओ घटाऊं या इसमें ऑलरेडी दे दिए होंगे? ऑलरेडी दे दिए होंगे। बहुत बढ़िया, हटा दिया मैंने, दूसरी एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं आया। आ गया देव, हर्ष पीपल आया, कनन आया। यस सर। सब देखते रहना, बहुत ध्यान से सावधानी से चलना प्यारे दोस्तों। पहली आइटम में एक बार दोबारा रिवाइज करूं, 15,000 की नई बिजली थी, कहता है परचेज में जुड़ी है, डेबिट में डाल रखा है जबकि नहीं आना चाहिए, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, मैंने सही करने के लिए जोड़ लिया। दूसरी आइटम थी, कहता है फ्री सैंपल बांट दिया, दो इम्पैक्ट करने थे, परचेज के अंदर घटाना था और पीएनएल के अंदर
जोड़ना था। प्यारे दोस्तों नलीफाई हो गया, इसीलिए प्रॉफिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्यारे दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक के अंदर फिजिकली वेरीफाइड होगा, इसीलिए इसमें घटाऊंगा नहीं। अगर ये नॉन फिजिकली वेरीफाइड होता तो फ्री सैंपल का मैं 40,000 घटाता। प्यारे दोस्तों आगे चलता हूँ, अब और आगे चलें। कहता है इनवॉइस ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 entered on 27 मार्च बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। अब ये इसका मतलब पहले नहीं आया, पहले ये ना ये ऐसे ही हवा में है। प्यारे दोस्तों कोई इसका मतलब डिकोड करो। बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब कहता है जोड़ना चाहिए था लेकिन हमने नहीं जोड़ा। अच्छा पहले बताओ, गुड्स इनवॉइस का मतलब सेल भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है। अब इनवॉइस का मतलब यहां पर क्या माने, सेल या परचेज? बोलो ना, पूरी लाइन पढ़ के बताना। कशिश क्या कहती है, क्या माने, सेल या परचेज? पढ़ने क्या कहता है भैया? अच्छा स्टॉक में जुड़ना चाहिए, जुड़ने की बात कर रहा है तो क्या मानूंगा, सेल या परचेज? परचेज। तो ये भैया Purchase. इनवॉइस का मतलब परचेज है। अच्छा परचेज हमने इनवॉइस बेस की, परचेज हमने किस बेस पे की, इनवॉइस बेस पे। तो प्यारे दोस्तों परचेज के अंदर बताओ, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट अब रियल वाला बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज डालते हैं, बताओ वो फिजिकल वाली डालते हैं या इनवॉइस वाली डालते हैं? Invoice based. तो मैंने परचेज में सही डाला, परचेज में कोई उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, परचेज मेरी एकदम सही है। प्यारे दोस्तों मैं परचेज कर लाया, अब बताओ ये माल मेरे पास तक पहुंचा नहीं है, इसीलिए फिजिकल में नहीं है। कोई बताओ ये माल मेरे पास पहुंचा नहीं तो क्या मेरे पास पड़ा है या रास्ते में? रास्ते में। अब रास्ते में तो बताओ इसका मालिक वो जिससे मैं खरीद के लाया वो है या मैं ही हूं? हम ही है। तो बताओ क्या कहाँ होना चाहिए, परचेज में जोड़ूं या क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ लूं? Closing start. तो मेरे जोड़े। पास ये माल था, वो मेरा जो मेरे घर में पड़ा है, और ये मेरा जो रास्ते में पड़ा है, कितने रुपए का माल था? अमाउंटिंग बोले तो कॉस्ट ही है ना 2,50,000। बोलो ना या हाँ, ना या हाँ? सबको आया, उमंग आया, ये प्रियांशु आया, पढ़ने आया, हर्ष आया? यस सर। प्यारे दोस्तों आगे सर। चलेंगे, ध्यान से चलना, जमा के चलना, जम के चलना, मैं आगे चल रहा हूँ। दिस इज माय फोर्थ एंट्री। इन मार्च 2016 गुड्स ऑफ 2 लाख वाज सोल्ड। अरे सेल करी, कब बेचा? इस साल बेचा। अच्छा इस साल बेच दिया, तो बताओ सेल में घटा होगा या जुड़ा होगा? बोलो बोलो बोलो। बेच दिया इस साल लेकिन डिलीवरी अगले साल दी है। अच्छा बताओ, बिल इनवॉइस बेस्ड सेल रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सेल में जुड़ा होना गलत है या एकदम सही है? बताओ बताओ, प्रीति बताओ, जितेश बताओ, चैतन्य बताओ। सेल और परचेज क्या होती है? बिल बेस्ड होनी चाहिए, ये बिल बेस्ड है तो सेल में कोई गड़बड़ नहीं है, सेल में कोई गड़बड़ नहीं है तो नेट प्रॉफिट में कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा हमने माल बेच दिया, जरा देख के बताना कितने का था भैया? 2 लाख। इन मार्च गुड्स ऑफ 2 लाख वाज सोल्ड। प्यारे दोस्तों गुड्स ऑफ 2 लाख वाज सोल्ड, इसका मतलब मुझे कोई बताओ ये 2 लाख क्या होगा, सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस? पहले ये बताओ, कोशिश करो। Cost price. हाँ ये कॉस्ट होगा, इसको समझना। इसको बेच दिया लेकिन प्यारे दोस्तों डिलीवरी अप्रैल में गई है। अच्छा एक बार बताओ, ये 2 लाख का माल मैंने बेच दिया, सेल में डाल दिया, लेकिन गोडाउन पड़ोसियों के पड़ा है या हमारे गोडाउन में पड़ा है? हमारी गोडाउन में तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक में घटा हुआ है या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक पे लॉक करना जुड़ा हुआ है, लेकिन रियली बताना उसके मालिक हम हैं या हम ऑनरशिप राइट ट्रांसफर कर चुके? ट्रांसफर कर चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों कोई बता दो इस 2 लाख को क्या करूं, जोड़ दूं या घटा दूं? लेस करेंगे। लेस करें। सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड। बहुत थोड़ा ठंडे दिमाग से समझना प्यारे दोस्तों, दिस इज टू स्मार्ट, बहुत अल्टीमेट है। प्यारे दोस्तों मैं इस एंट्री को दोबारा बोल देता हूँ। कहते हैं 2 लाख का माल बेचा हमने इस साल, बिल दे दिया, कस्टमर चला गया, तो सेल के अंदर पक्का जुड़ा होगा और ये सही है, इनवॉइस बेस्ड सेल और परचेज होनी चाहिए। सो प्यारे दोस्तों फिर कहता है बट इसकी डिलीवरी हमने अप्रैल में दी है, तो इसका मतलब माल नहीं गया। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये फिजिकल होता है, इसके अंदर इसका मतलब वो माल भी जुड़ा हुआ आएगा। सो लेकिन ये माल के मालिक बताओ हमें या वो वाला पर्सन हो गया?
वो वाला हो गया। दोस्तों हम मालिक नहीं है इसीलिए मैंने घटा दिया। क्या ये सुंदर बात आ गई? बोलो हाँ या ना। यस सर। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलता हूँ, बहुत ध्यान से चलना। अगली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बाकी चीज को रब कर दूं, मैं इसको भी रब कर दिया, इसको भी, इसको भी, बाकी सारी चीज को रब किया। अब आखिरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। पहले इस आखिरी बात को लेने से पहले मुझे एक टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करनी पड़ेगी। गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या टॉपिक है भैया, दोबारा बोलो। गुड्स सोल्ड Goods ऑन on अप्रूवल approval बेसिस। पहले ये बताओ 11वीं के अंदर अगर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री आती है तो वो याद है या नहीं है? ईमानदारी से बता देना पहले। किसी नहीं को है। याद है? बोलो याद है या नहीं है? बोल दो नहीं है। अरे कोई तो बोलो भाई, तेज से बोलो। एक भाई की बोल नहीं है। ओके, पहले उस एंट्री को बताओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। प्यारे दोस्तों आज इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे रोक लूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं टाइम देखता हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा इसके अंदर। लगभग गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस मेरा एक टॉपिक भी है, एक चैप्टर के अंदर छोटा सा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन बहुत बार जर्नल एंट्री आती है, और वो जब तक नहीं आए तब तक इस 5वीं एंट्री को हम हाथ नहीं लगा सकते। इसको छोड़कर बाकी एंट्रियाँ आ गई। प्रणय आ गया, प्रीति आ गया, जितेश आ गया। तो प्यारे दोस्तों मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, अगली क्लास में इसको क्योर करूँगा। पहले मैं आपसे कुछ 2-4 मिनट की चर्चा जरूर कर लूँ।